हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस। आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th CBSE की इंग्लिश की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका एक चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये। और आज हम देखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद एनिमेशन। देखिए ये चैप्टर हम ऑलरेडी एक बार पहले भी हम उसमें को चैनल पे डाल चुके हैं, पोस्ट हो चुका है ये। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इसमें कुछ एनिमेशन डाल के फिर उससे फिर आप हमको पढ़ाइए तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों की डिमांड पे एक बार मैं फिर इस लेसन को डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है वो एक डॉग है, उस डॉग के बारे में है। एक छोटा सा डॉग रहता है, एक बहुत ही अमीर महिला रहती है मिसिस पोम्प्रे, और उनका एक डॉग रहता है जो खाने पीने के मामले में थोड़ा लालची होता है। तो ज़्यादा फीडिंग की वजह से वो जो डॉग है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो उसके साथ क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब क्या होता है? पैम्पर्ड का मतलब होता है कि लाड प्यार से किसी को ओवर फीडिंग करना, दैट इज कॉल्ड पैम्पर्ड। एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसकी एक मिस्ट्रेस है, मालकिन है जो काफ़ी रिच है। तो ही फॉल सीरियसली इल, वो जो होता है वो बहुत ही सीरियसली वो बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट टू ए वेटनरी सर्जन। तो उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, वो एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है इसके बारे में। तो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या डॉक्टर जो है उसको ठीक करने के लिए कोई ऑपरेशन करेगा? क्या डॉग कभी रिकवर होगा? वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, ये जो है ये मिसेस पोम्प्रे हैं। ये इनका जो डॉग है जो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है खा खा के, और ये जो है वो वेटनरी सर्जन है, डॉक्टर जेम्स हैरियट है। तो वैसे ये पेशे से भी डॉक्टर थे और इन्होंने कहानी में भी वो डॉक्टर ही बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वही जो है वो कहानीकार है। तो राइटर कह रहा है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि अब की बार तो मैं जो ट्रिकी के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही वरीड का मतलब होता है चिंतित, मैं कुछ ज़्यादा ही चिंतित था। अभी ट्रिकी क्या है? ये ट्रिकी उस डॉग का नाम है। तो मैं यहाँ पे जो हमारा राइटर है हमको ये बता रहा है कि अब की बार तो मैं ट्रिकी के लिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था। आई हैड पुल्ड अप का मतलब स्टॉप्ड, मुझे कार को रोकना पड़ा। आई हैव पुल्ड अप का मतलब मुझे कार को रोकना पड़ा माई कार व्हेन आई शॉ हिम। तो हुआ क्या था कि जो ट्रिकी या जो डॉग था उसको मिसेस पोम्प्रे है वो घुमाने के लिए बाहर रोड के ऊपर लाई हुई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर जो कार से जा रहे थे उन्होंने जैसे ही ट्रिकी को देखा, उसकी कंडीशन को देखा, तो उनको कार को रोकना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मिसेस पोम्प्रे को देखा तो उन्होंने अपनी कार को रोक दिया। व्हेन आई शॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और उसको देखते ही मुझे एक तरह से बिल्कुल शौक लगा एट हिज अपीयरेंस, यानी कि उसको जब मैं देखा, अपीयरेंस का मतलब होता है उसका जो रूप देखकर मुझे बड़ा ही शौक लगा। मतलब जिस तरह का उसका जो बेडोल हो गया था वो, उसे देखकर मुझे बड़ा ही शौक लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ह्यूजली का मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड का मतलब फूला हुआ, सॉसेज का मतलब एक विदेशों में एक डिश बनाई जाती है जो मांस को पीस के बनाई जाती है और काफ़ी पसंद की जाती है विदेशों में। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो फूले हुए सॉसेज की तरह हो गया था, विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, यानी कि उस सॉसेज के हर कोने पे जैसे कोई टांग लगा दी गई हो। तो देखिए सॉसेज क्या होता है, ये देखिए, ये सॉसेज है,
इस सॉसेज में मतलब डॉक्टर जेम्स हेलियट ये कह रहे हैं, जो राइटर हमारा ये कह रहा है कि वो दिखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई सॉसेज है, सॉसेज उस सॉसेज के चारों कोनों पे जैसे पैर लगा दिए गए हों ऐसे, यानी कि इस तरह का मुझे ट्रिकी दिखाई दे रहा था। आगे देखिए, हिज आइज ब्लड शॉट, और उसकी जो आइज जो थी वो बिल्कुल लाल थी। ब्लड शॉट का मतलब रेड थी, बिल्कुल रेड थी, ब्लड शॉट रेड। देखिए जैसे ऐसे बिल्कुल रेड आइज हो रही थी। एंड र्यूमी, र्यूमी का मतलब वाटरी, उनकी और उन आँखों से पानी या कुछ और जो म्यूकस वगैरह वो उसका डिस्चार्ज हो रहा था, वो सब निकल रहा था, पानी वगैरह निकल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उनसे वाटरी, वाटरी का मतलब र्यूमी का मतलब वाटरी थी। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट, और वो बिल्कुल सामने देख रहा था, बिल्कुल सामने देख रहा था। अहेड, अहेड का मतलब आगे की तरफ। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ जो थी लोल्ड यानी लटकी हुई थी फ्रॉम हिज जा, उसके जबड़ों से, उसके जबड़ों से उसकी जो जीभ थी वो बाहर लटकी हुई थी। तो ट्रिकी की जो है हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मिसेस पोम्प्रे हैसन, हैसन का मतलब उन्होंने जल्दी जल्दी, जैसे मिसेस पोम्प्रे ने डॉक्टर साहब को देखा तो वो जल्दी जल्दी अपनी बात को डॉक्टर को बताने लगी। तो मिसेस पोम्प्रे हैसन टू एक्सप्लेन, हैसन का मतलब फासन है ना, जल्दी जल्दी वो अपनी बात को डॉक्टर साहब को बताने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि ये तो बिल्कुल ही, इसमें तो जान ही नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही एनर्जी लेस है। लिस्टलेस का मतलब होता है एनर्जी लेस। मिस्टर हेरियट, कि मिस्टर हेरियट इसमें तो बिल्कुल ही जान ही नहीं है। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कोई किसी प्रकार की इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये कुपोषण का शिकार हो गया। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण, यानी कि कम खाने से जो बीमारियां पैदा होती है उनको बोलते कुपोषण, यानी कि अच्छा पोषण न मिल पाना। जबकि हकीकत ये थी कि वो कुपोषण का नहीं, अधिक पोषण का शिकार था। मतलब उस माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं था, वो ओवर न्यूट्रिशन का शिकार था। जबकि फिर भी उसकी जो मालकिन थी वो ये कह रही थी कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। आगे देखिए, सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, तो कह रही है कि बिटवीन मील्स, कि मैं उसको क्या कर रही हूँ कि इन दिनों उसके जो भोजन जो हैं, उसकी जो मील्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनको मील्स कहा जाता है। तो इनके जो मील्स है इसके बीच बीच में मैं उसको क्या दे रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ, टू बिल्ड हिम अप, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मैं थोड़ा बना सकूँ, उसकी स्ट्रेंथ को मैं बिल्डअप कर सकूँ। सम माल्ट, और दे क्या रही हूँ, कुछ माल्ट दे रही हूँ। अब ये माल्ट क्या होता है, देखिए जो अनाज जो होते हैं, जैसे जो है, गेहूँ है और जैसे बाजरा है, इनको क्या है कि फर्मेंटेड किया जाता है, और फर्मेंटेड करके उनको वापस सुखाया जाता है, और वापस सुखाने के बाद उनका पाउडर बनाया जाता है। तो ये माना जाता है कि ऐसा करने से उसके जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो तो उसे माल्ट कहा जाता है। तो बाज़ार में ये बिल्कुल डब्बे बंद डब्बों में मिलता है, काफ़ी मात्रा में, मतलब अच्छी, और काफ़ी प्राइस भी महंगा भी आता है ये। और मैं इसको क्या दे रही हूँ, कोड लीवर ऑयल दे रही हूँ, मतलब माल्ट दे रही हूँ, कोड लीवर ऑयल दे रही हूँ, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और साथ में मैं इसको दे रही हूँ हॉर्लिक्स। तो देखिए हॉर्लिक्स तो आप अच्छे से जानते हैं, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स तो आपने बचपन में खूब पिया होगा। और कोड लीवर ऑयल क्या होता है कि कोड नाम की एक मछली आती है जो ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती है, उसके लीवर से एक तेल निकाला जाता है जिसे कोड लीवर ऑयल कहा जाता है, और ये काफ़ी महंगा आता है। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, कि उसको, ताकि उसको नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, और वास्तव में मैं उसको कुछ ज़्यादा नहीं खिला रही हूँ। तो अब इतना कुछ खिला रही है, 3 मील दे रही है, इसके अलावा हॉर्लिक्स है, माल्ट है, वो भी दे रही हैं, और कह रही हूँ कि उसके ऊपर से ये और कह रही हैं कि भाई मैं उसको कुछ ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। आगे देखिए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर से ये कहते हैं कि मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आपको उसकी स्वीट जो थिंग्स हैं, यानी कि उसके खाने में जो मीठा है उसे आपको कम करना पड़ेगा। कट डाउन का मतलब रिड्यूस, कट डाउन मीन्स रिड्यूस, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। आपने ऐसा किया या नहीं किया?
तो मिसेस पोम्प्रे कह रही हैं, ओ आई डिड फॉरबिट, मतलब थोड़े समय के लिए तो मैंने ऐसा किया था, बट ही सीम सो वीक एंड आई हैड टू रिलेंट। लेकिन वो बाद में मुझे इतना कमज़ोर दिखाई देने लग गया कि मुझे अपने इस फैसले को या स्वीट को उसको कम करने का उस फैसले को मुझे वापस लेना पड़ा और मुझे उसको मीठा वापस चालू करना पड़ा। ही हैड टू रिलेंट का मतलब रीस्टार्ट करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं, एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। अब वो जो मिसेस पोम्प्रे जो है वो उस कुत्ते से इतना प्यार करती हैं, तो वो ये कहती हैं कि मैंने कुछ दिन के लिए तो मैंने इसको बंद कर दिया था, लेकिन मुझे वो वापस स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। और दूसरी बात ये थी कि उसको क्रीम केक्स होते हैं जो हमारे बर्थडे वगैरह पे जो केक होते हैं उसको बोलते हैं क्रीम केक, जो क्रीम से बनाए जाते हैं, कि उसको क्रीम केक्स इतने ज़्यादा पसंद है, एंड चॉकलेट्स, और साथ में चॉकलेट्स उसको इतनी पसंद है, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसको मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और मैंने फिर उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल। यही तो ट्रिकी की समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रेड, कि ट्रिकी का जो सबसे बड़ा फॉल्ट तो यही था कि वो खाने पीने के मामले में बहुत ही लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और उसने खाने को कभी मना करना तो सीखा ही नहीं था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो क्या था कि आप उसको कभी भी दिन और रात में किसी भी घंटे आप उसको खाना खाने को दे दो तो वो खा लेता था। तो दैट वाज द ट्रबल। तो देखिए फिर से देख लेते हैं इसको एक बार कि दैट वाज द ट्रबल, यही तो समस्या थी। ट्रबल का मतलब यही तो समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रेड, कि ट्रिकी की जो ओनली फॉल्ट, एकमात्र फॉल्ट का मतलब गलती जो यही थी, वो क्या, उसकी एकमात्र गलती यही थी कि वो ग्रीड का मतलब लालची था। अब आप देखिए कैसे ये खाने में, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने खाने को मना करना तो सीखा ही नहीं था। वो तो जानता ही था, को भी जानता ही नहीं था कि खाने को मना भी कर सकते हैं, कि अगर पेट भरा हो तो खाने को मना कर देना चाहिए। तो ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी खाने को मना करना सीखा ही नहीं था। ही वुड टेकल का मतलब ईट ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको दिन के किसी भी घंटे, दिन या रात के किसी भी घंटे को आप उसको खिला लीजिए। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पोम्प्रे हैड मेंशन्ड, और अभी भी मुझे वो बहुत सी बातें ऐसी थी जिनके बारे में मुझे आश्चर्य था कि मिसिस पोम्प्रे ने उन बातों को अभी तक मेंशन, यानी कि बहुत सा खाना तो ऐसा था जो मिसिस पोम्प्रे ने मुझसे छुपाया था, यानी कि वो उसको खिला भी रही थी और उन्होंने मुझे मेंशन भी नहीं किया था या मुझे बताया भी नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं उससे कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। देखिए ये माना जाता है कि जितना हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है उतनी ही हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है। तो वो कहते हैं कि भाई आप ये बताइए कि क्या आप उसको प्लेंटी ऑफ का मतलब सफिशिएंट या पर्याप्त मात्रा में आप उसको एक्सरसाइज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो वो कहती है कि वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत हल्की मोटी वो वॉक तो मेरे साथ वो कर रहा है इन दिनों। ही हैज़ लिटिल वॉक्स बट हॉजगिन द गार्डनर, कि हमारा जो माली है उसका क्या नाम है, हॉजगिन नाम का जो माली है वो हमारा इन दिनों क्या है, बीमार है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो। अभी लम्बागो क्या होता है, लम्बागो का मतलब होता है बैक पेन, कि उसको एक बैक पेन की समस्या है, इसकी वजह से थोड़ा डाउन है वो, मतलब वो चल फिर नहीं सकता, या उसको समस्या है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इन दिनों काफ़ी दिनों से इसकी जो रिंग थ्रोइंग है वो नहीं हुई है। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ कि लम्बागो क्या होता है और रिंग थ्रोइंग क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ कि ये देखिए ये रिंग थ्रोइंग है। इसमें क्या करते हैं कि रिंग को फेंकते हैं और जो डॉग है वो उसको कैच करते हैं और पकड़कर वापस लाता है। तो इसमें जो इस गेम को रिंग थ्रोइंग कहा जाता है।
आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रिंग थ्रोइंग क्या होता है। और देखिए ये लंबागो है, ये यहाँ पे हमारी जो बैक होती है, बैक का ये जो हिस्सा निचला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से में जब दर्द होता है तो उसे लंबागो कहा जाता है। यानी कि लोअर बैक डिस्कॉग्नेकी पेन जो होता है, कि ऐसा दर्द जो हमारे पीठ के पिछले जो रीढ़ की हड्डी में निचले साइड में जो दर्द होता है उसे हम लंबागो कहते हैं। सो आई ट्राई टू साउंड सीवर। अब देखिए डॉक्टर है तो डॉक्टर का प्रोफेशन तो इसी बात पे लगता है कि आप, इसी बात पे चलता है कि आप अपने पेशेंट की कितनी परवाह करते हैं। तो अब यहाँ पे डॉक्टर साहब है, अब ट्रिकी जो था उनका परमानेंट कस्टमर था और डॉक्टर साहब को भी अच्छी खासी इनकम उससे होती थी। तो डॉक्टर साहब भी चाहते थे कि भाई वो ट्रिकी बीमार ना हो, तो मैंने थोड़ा सीरियस होने का, सीवर होने का प्रयास किया, दिखने का। आई ट्राई टू साउंड सीवर, यानी कि मैंने थोड़ा सीरियस लगने का प्रयास किया कि भाई मैं उसको ये लगूँ कि मैं सीरियसली कोई बात कह रहा हूँ। तो आई ट्राई टू साउंड सीवर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब आप बिल्कुल ये है कि मैं इस बात पे बिल्कुल आप ये मानिए कि एक तरह से चेतावनी मान लीजिए। बी रियली मीन दिस का मतलब मैं बिल्कुल ही उससे कह रहा हूँ, सख्ती से इस बात को कह रहा हूँ कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि आपने अगर तुरंत उसके भोजन में कटौती नहीं की एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको उसकी एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो वास्तव में बीमार हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से सीरियसली बीमार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो डॉक्टर हेरियोट जो क्या प्रयास कर रहे हैं, उसको थोड़ा सीरियस दिखाने का भी, मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, थोड़ा सीरियस हूँ, तो आपको ये तो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो इससे कहते हैं कि अब आपको बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल, नाउ आई रियली मीन दिस, कि अब आपको ये मेरी बात को बिल्कुल कान खोल के सुन लेना चाहिए कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, अगर आप उसके फूड को कम नहीं करेंगे, खाना पीना कम नहीं करेंगे, राइट डाउन अब भी बिल्कुल, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको अगर आप एक्सरसाइज नहीं बढ़ाएंगे या उसको ज़्यादा एक्सरसाइज देने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे, यानी कि मैंने जो आपको उसकी स्ट्रिक्ट डाइट बताई है, या जैसे आपने भी देखा होगा इनकी इंसानों को भी जब बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो उसको भी डॉक्टर डाइटिंग करने की सलाह देता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो डॉक्टर है वो उस ट्रिकी की जो मालकिन है मिसिस पॉम्परे, उसको सख्ती से डाइट प्लान को फॉलो करने की सलाह दे रहा है। तो आगे देखिए, मिसिस पॉम्परे रंग हर हैंड्स। अब वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई तो वो अपने हाथों को निचोड़ने लगी। रिंग का मतलब हाथों में, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर रंग हर हैंड्स, उसने अपने हैंड्स को रंग किया। ओ आई विल, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे डॉक्टर साहब जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। आई एम श्योर, और मैं श्योर हूँ, यू आर राइट, कि आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, यानी कि मैं ट्रिकी को भूखे मरते हुए नहीं देख सकती, या इसको मैं कम खाते हुए नहीं देख सकती। शी सेट ऑफ, तो ये कह कि बस आप वो चल दी वहाँ से। सेट ऑफ का मतलब वो उसने वहाँ से प्रस्थान किया। देखिए प्रस्थान कर रही हैं, डॉक्टर साहब पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं। हेड डाउन, सिर नीचा किए हुए। अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ, सड़क के साथ साथ उसने चलना शुरू कर दिया। हेड, उसने सिर नीचे कर लिया और उसने वहाँ से चलना, और ऐसे लग रहा था एज इफ, कि जैसे कि वो डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम कोर्स ऑफ इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और ऐसे लग रहा था कि रिजाइम का मतलब होता है कि उन्होंने जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स दिया था एक्सरसाइज और डाइट का, उसको यहाँ पे रिजाइम कहा गया है। कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अब तो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होकर ही वो इस नए प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को, कि भाई क्या खिलाना है, क्या एक्सरसाइज देनी है, क्या डाइट देनी है, उसको तुरंत प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगी, या उसके ऊपर वो अमल करना शुरू कर देंगी इमीडिएटली, यानी तुरंत। आगे देखिए,
आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैं उनको जाते हुए देख रहा था। प्रोग्रेस का मतलब गोइंग, मैं उनको जाते हुए देख रहा था। विद ग्रोइंग कंसर्न, और मेरी भी ट्रिकी को लेकर जो चिंता जो थी वो बढ़ती जा रही थी कि ग्रोइंग कंसर्न, क्योंकि भाई उनका उसका परमानेंट पेशेंट था ना वो। ट्रिकी वाज टोटरिंग, टोटरिंग का मतलब वॉकिंग बाय लर्चिंग। अब टोटरिंग क्या होता है देखिए, मैं बता देता हूँ आपको टोटरिंग क्या होता है। ये देखिए, ये जैसे लंगड़ा लंगड़ा के जब चलता है ना, लड़खड़ा के जब कोई चलता है, दैट इज़ कॉल्ड टोटरिंग। तो ये देखिए जैसे दोनों ये लड़कियां लंगड़ा के चल रही हैं, लड़खड़ा के, दिस इज कॉल्ड टोटरिंग। तो जो ट्रिकी जो था वो वाज टोटरिंग, टोटरिंग का मतलब बिल्कुल लड़खड़ाते हुए चल रहा था। वॉकिंग बाय लर्चिंग, है ना, अलोंग हिज लिटिल, अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट। ट्विड का मतलब वूलन, उसने क्या वूलन का कोट पहना हुआ था, उस कोट में वो जो है बिल्कुल लर्चिंग यानी कि लड़खड़ाते हुए चल रहा था। तो दिस इज कॉल्ड टोटरिंग। आगे देखिए, ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, वूलन कोट्स की पूरी वार्डरोब थी ट्रिकी के पास। ये मान लीजिए, मतलब किसी बच्चे के पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितने उस कुत्ते के पास थे। तो पूरी वार्डरोब जो थी वो उसकी वूलन कोट से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए अलग थे। रेन कोट फॉर वेट डेज, उसके लिए अलग थे कि जैसे बरसात के जब दिन होते तो रेन कोट भी उसके लिए था। मतलब एक जो रईस जो बच्चे होते हैं उसकी तरह उसका पालन पोषण किया जा रहा था। आगे देखिए, ये देखिए ट्रिकी का वार्डरोब है पूरा सजा हुआ। यहाँ पे ट्रिकी क्या सोच रहा है कि व्हाट शुड आई वियर टुडे, कि मुझे आज क्या पहनना चाहिए। आगे देखिए, ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो चलने में बड़ा संघर्ष कर रहा था। मतलब उसको चलते हुए बड़ी तकलीफ हो रही थी। मतलब वो इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था कि उसको चलने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब पट्टा जो होता है ना, कुत्ते का जो पट्टा होता है उसको हार्नेस कहा जाता है। और ड्रूपिंग क्या मतलब नीचे झुका हुआ था इन हिज हार्नेस, अपने हार्नेस में, पट्टे में, डॉग की बेल्ट में। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेड फ्रॉम मिसिस पोम्प्रे, और मुझे लग ही ये रहा था कि जल्दी ही मुझे मिसिस पोम्प्रे की तरफ से बुलावा आ जाएगा, या वहाँ से बुलावा आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ साहब देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज, और जल्दी ही डॉक्टर साहब की एक तरह से वो मान लीजिए मुराद पूरी हो गई या उनकी बात पूरी हो गई कि वो जिस कॉल को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहाँ से, मिसिस पोम्प्रे के घर से जिस कॉल को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कॉल जल्दी ही आ गई। कुछ दिनों के अंदर ही वो कॉल आ गई, यानी कि मिसिस पोम्प्रे ने डॉक्टर साहब को कॉल कर लिया। वाज डिस्ट्रॉट, बहुत ही ज़्यादा वरीड यानी चिंतित होकर उन्होंने, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है वरीड या अपसेट, चिंतित होके अपसेट होके उन्होंने डॉक्टर साहब को कॉल आखिरकार कर ही दिया। अब देखो क्या वही समस्या क्या बताई उन्होंने कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, और उसने उसकी जो फेवरेट डिशेस जो थी, चॉकलेट्स थी, क्रीम केक थे, उनको भी उसने खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट का मतलब बार बार उसको उल्टी के दौरे पड़ रहे थे। फिट्स, बाउट्स का मतलब होता है फिट्स या स्पेल या सेशंस, मतलब उल्टी के बार बार के सेशन आ रहे थे, बार बार उसके उल्टियों के सेशंस, मतलब बार बार उसको उल्टी हो रही थी। तो बाउट्स हो रहे थे, उसको उबाकी सी आ रही थी, बार बार उसको उबाकी आ रही थी और उसको बार बार उल्टी हो रही थी। बाउट्स का मतलब होता है फिट्स, स्पेल्स या सेशंस ऑफ वॉमिटिंग। आगे देखिए, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वो देखिए ज़मीन पे पड़ा हुआ था, आपके सामने देखिए ये रग है, ये यहाँ पे ये रग है इसका, इस रग के ऊपर ये देखिए ये पड़ा हुआ है। ही स्पेंड ऑल टाइम हिज लाइंग ऑन ए रग। रग क्या होता है कि जैसे हम दरी वगैरह के कोई टुकड़े होता है उसको हम रग कहा कहते हैं, चटाई दरी जिसके ऊपर बैठ जाते हैं, पैर वैर पहुँच लेते हैं। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पांटिंग, हाँफते हुए, हाँफ रहा था पड़ा। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक पे जाने भी नहीं चाहता था, वॉक पे जाने के लिए भी उससे भी उसने मना कर दिया। एंड डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करने से मना कर दिया, सिर्फ पड़ा वो हाँफ रहा था।
और डॉक्टर साहब को तो इस कॉल का इंतज़ार था ही था, क्योंकि उनको तो लग गया था कि जल्दी ही अब इसको एडमिट करवाना पड़ेगा। अब देखो साहब, अब डॉक्टर साहब ने तो क्या किया था कि आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, कि मैंने तो अपने जो प्लान्स जो थे ट्रिकी के बारे में वो एडवांस में ही बना लिए थे या पहले से ही बना लिए थे, क्योंकि उनको पता था कि उसकी जो हालत है उस हालत से वो ज़्यादा दिन सही नहीं रह पाएगा, उसको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। तो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। और एकमात्र रास्ता यही था कि ट्रिकी को उस घर से बाहर निकाल दिया जाए कुछ दिनों के लिए। यानी कि द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, यानी कि एक पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिकी को उस घर से बाहर या उस लेडी से दूर हमको ले जाना ही पड़ेगा। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight, और मैंने ये सजेस्ट किया कि ट्रिकी को कम से कम एक पखवाड़ा यानी कि लगभग 14-15 दिन तक उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसको भर्ती करना पड़ेगा और उसको कैप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे ऑब्जर्वेशन में या निगरानी के अंदर रखना पड़ेगा, जब जाके ही ट्रिकी ठीक होगा। तो ये तो फैक्ट हो गया था कि अब भाई उसको, तो मैंने उससे कहा कि भाई मैडम ऐसी बात है, ट्रिकी को कम से कम 15 दिन के लिए आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अब देखो साहब क्या होता है, और जैसे ही मिसेस पोम्परे ने सुना कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swoon, वो बेहोश होते होते बची। ये देखिए इस पिक्चर में, तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swoon, मतलब लगभग वो बेहोश हो चुकी थी इस बात को सुनकर, अनकॉन्शियस। शी वॉज श्योर, और वो श्योर थी कि ही वुड पाइन एंड से एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और उसको ये था कि ट्रिकी उससे इतना प्यार करता है मिसेस पोम्परे से कि अगर ट्रिकी उनको नहीं देखेगा, क्योंकि ट्रिकी को तो वो मर जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा अगर वो उनको नहीं देखेगा। तो पाइन का मतलब सैड हो जाएगा बिल्कुल, और डाई का मतलब मर जाएगा अगर वो उनको नहीं देखेगा एवरीडे। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैं भी बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था। फर्म लाइन का मतलब मैंने पक्का इरादा कर लिया था, मैं बिल्कुल अपनी मैंने पहले से ही रास्ता तय कर लिया था, बिल्कुल फर्म लाइन पे था कि ट्रिकी वाज वेरी इल, कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे मिसेस पोम्परे से दूर कर दिया जाए या उस घर से दूर कर दिया जाए और उसे हॉस्पिटलाइज कर लिया जाए। आगे देखिए, सो इनफैक्ट आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सबसे बेस्ट तो यही था कि बिना डिले किए हुए मैं उसे लेकर जाऊं, एंड फॉलोड बाय मिसेस पोम्परेज विलिंग। अब जैसे ही मैं उसको ले जाने लगा तो मिसेस पोम्परे जो है वो तो रोने लग गई। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उसको एक ब्लैंकेट में लपेटा और उठाकर उसको कार की तरफ जाने लगे। अब ये दृश्य देखकर जो मिसेस पोम्परे थी वो तो बुरी तरह से रोने लगी। वेलिंग का मतलब रोने लगी वो। तो जैसे डॉक्टर साहब उसको उठा के कार की तरफ जाने लगे और वो तो रोने लग गई। द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट। उन्होंने जल्दी क्या किया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, लेकिन उन्होंने पूरे स्टाफ को उठा दिया। सारे स्टाफ, उनका जो भी पूरा स्टाफ था, उनके जो नौकर जो थे, क्योंकि काफ़ी अमीर महिला थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो उन्होंने क्या किया कि सारे स्टाफ को उठा दिया, एंड मेड सारी नौकरानियों को उठा दिया। रश्ड, कोई सब इधर उधर भाग रहे थे, रश्ड इन एंड आउट, जो अंदर बाहर दौड़ रहे थे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका कोई डे बेड लेके आ रहे थे, कोई नाइट बेड लेके आ रहा था, कोई उसके फेवरेट कुशन लेके आ रहा था, कोई उसके टॉयज़ लेके आ रहा था, कोई उसके रबर रिंग्स लेके आ रहा था, कोई उसके ब्रेकफास्ट बाउल लेके आ रहा था, कोई उसके लंच बाउल लेके आ रहा था, कोई उसका रात के, मतलब 3 तो उसके मतलब बाउल भी अलग अलग थे। ब्रेकफास्ट अलग बाउल में करता था, लंच अलग में करता था, और रात का खाना अलग बाउल में खाता था। कुशन्स अलग थे, दिन का बेड अलग था, रात का बेड अलग था। ठीक है, तो मतलब सब उसका सामान लाने में जुट गए। मतलब मिसेस पोम्परे ने क्या किया, पूरे घर में हल्ला मचा दिया और पूरे स्टाफ को उन्होंने इस काम में लगा दिया। आगे देखिए, अब साहब
डॉक्टर साहब ने ये सोचा, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी कार में तो ये सामान आने से रहा। तो ये बात डॉक्टर साहब ने महसूस कर ली, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये सारा सामान तो मेरी कार में तो आएगा नहीं, तो इससे भैया भलाई इसी में है कि अपन यहाँ से भाग लो। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि ये महसूस करते हुए कि मेरे कार में तो ये सामान कभी नहीं आ सकता, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और गाड़ी लेकर चल दिया, ड्राइव अवे। अब देखो साहब क्या होता है, एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं रवाना हुआ, मिसिस पंपरे विद ए डेस्पेयरिंग क्राई, बिल्कुल निराशा भरी चीख के साथ, थ्रू यानी फेंका, एन आर्मफुल, पूरा हाथ भर के, ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, यानी कि कार की खिड़की में से छोटे छोटे जो उसके ट्रिकी के जो कोट्स जो थे वो उन्होंने गाड़ी के अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, और कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में क्या देखा, ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, कि सब के जो सब जितने भी नौकर चाकर घर के जितने भी सदस्य जो थे वो सब के सब आंसुओं से रो रहे थे। अब भाई देखो, नौकरों की तो रोना मजबूरी थी कि अगर मालकिन के सामने अगर वो नहीं रोएंगे तो मालकिन को ऐसा लगेगा कि ये लोग तो मेरे ट्रिकी से प्यार ही नहीं करते, इसलिए सारे नौकर भी रो रहे थे, मालकिन भी रो रही थी, पूरा परिवार रो रहा था। आगे देखिए, आउट ऑन द रोड, अब मैं बाहर सड़क पर आ गया गाड़ी चलाकर। आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने देखा, ग्लैंस का मतलब नज़र डाली, डाउन यानी नीचे, द पैथेटिक का मतलब सैड या दुखी, लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, गैस्पिंग का मतलब हाँफ रहा था, ऑन द सीट के ऊपर, माई साइड मेरे बगल में। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया था कि उसको आगे दो कार में आगे 2 सीट होती है, तो एक सीट पे तो वो खुद बैठे हुए थे, ड्राइविंग कर रहे थे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए उस सीट पे तो वो ड्राइविंग कर रहे थे, उन्होंने बगल वाली सीट पे उसको बैठा लिया। तो उस सीट पर जो ट्रिकी था वो बहुत ही दुखी था, और जैसे ही उन्होंने नज़र डाली तो वो देखा कि वो तो हाँफ रहा था सीट के ऊपर। आगे देखिए, आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, अब मैंने उसके सिर को थपथपाया, भाई डॉक्टर को जानता था वो, तो आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, तो ट्रिकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी पूंछ को, जैसे आप किसी भी कुत्ते की सिर को आप थपथपाएंगे तो वो पूंछ हिलाता है, तो ट्रिकी ने भी अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयास किया, एफर्ट किया, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि इस काम को करके वो बड़े बहादुरी अंजाम दे रहा था। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा छोटा सा बच्चा, ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट किक इन यू, मैंने कहा तुम्हारे अंदर तो कुछ भी किक नहीं है, यानी कि तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी जो एनर्जी है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो किक इन यू का मतलब एनर्जी लेस, तुम तो बिल्कुल ही एनर्जी लेस हो, या तुम्हारे अंदर से पूरी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है। बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक इलाज है वो जानता हूँ, यानी कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो ट्रिकी है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ट्रिकी का वास्तव में इलाज हो पाता है या नहीं हो पाता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रिकी मर जाता है, ये तो फिर उसकी मालकिन क्या कहेगी, क्या, तो इस कहानी के अंत में क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।